आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बारे में। किसमें पढ़ेंगे? परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु होता क्या है, ठीक। तो एटम, ये देखो परमाणु के बारे में जो सबसे पहला अपना मत दिए थे वो दिए थे महर्षि कणाद। कौन दिए थे? महर्षि कणाद ऋषि। महर्षि कणाद ऋषि कौन दिए थे? महर्षि कणाद ऋषि दिए थे। परमाणु के बारे में जो अपना पहले वाले मत दिए थे वो कौन दिए थे? महर्षि कणाद ऋषि दिए थे। उन्होंने क्या कहा था? किसी पदार्थ का किसी भी पदार्थ का सबसे अति सूक्ष्म कण, सबसे अति सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का सबसे अति सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। ये जो परिभाषा दिए थे महर्षि कणाद ऋषि ने दिया था। किसी भी पदार्थ का सबसे अति सूक्ष्म कण यानी सबसे छोटा से छोटा कण, सबसे छोटा से छोटा कण, सबसे छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक। ये किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। महर्षि कणाद ने। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जॉन डाल्टन। कौन होते हैं? जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन ने परमाणु बारे में अपना मत प्रस्तुत किया जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा? किसी भी पदार्थ का परमाणु किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण। बट डाल्टन साहब ने एक चीज जोड़ दी समय, अविभाज्य कण। क्या? अविभाज्य कण। किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है उसको हम लोग कहते क्या है? ठीक। ले सकता है, परमाणु कहलाता है। क्या होता है? परमाणु कहलाता है। कैसे? हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल के बनता है हाइड्रोजन अणु। क्या बनता है? हाइड्रोजन अणु। तो हाइड्रोजन अणु नहीं है, हाइड्रोजन एक परमाणु है। क्या है? परमाणु है। यानी परमाणु प्लस परमाणु मिलकर बना क्या? अणु बना। क्या बना? अणु। तो डाल्टन साहब तो ये बात सही बोले कि परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिल क्या बन जाता है? O2 बन गया। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है परमाणु और ये भी क्या है? परमाणु। लेकिन ये क्या है? ये परमाणु नहीं है, अणु है। तो हमको ये बात समझ में आ गया। मान लो पूछा जाए अणु क्या होता है, तो परमाणुओं से मिलकर बने हुए अति सूक्ष्म कणों हम लोग कहते क्या है? अणु। और तुमसे कोई पूछेगा कि अणु क्या होता है? अणु मॉलिक्यूलर मतलब ना अणु होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, ठीक। मॉलिक्यूल से क्या होता है? अणु। तो परमाणुओं से मिलकर बने हुए क्या? परमाणुओं से मिलकर
ये हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए अति सूक्ष्म कणों हम लोग कहते हैं आगे अणु कहते हैं। परमाणुओं से मिलकर मिलकर बने हुए अति सूक्ष्म कणों को अति सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु कहते हैं। इतना समझ में आया ना? तो परमाणुओं से मिलकर बने हुए अति सूक्ष्म कणों हम लोग कहते क्या है? परमाणु कहते, क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब देखो यहां पर मैटर क्या था। डाल्टन साहब ये बात सही बताए कि जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन डाल्टन साहब यहां बोले अविभाज्य कण। क्या बोल दिए? अविभाज्य कण। अब अविभाज्य कण बोलने से बहुत सारे साइंटिस्ट इनके इस परिभाषा पर रिसर्च करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए? रिसर्च करना शुरू कर दिए। जब डाल्टन साहब अपना परिभाषा दिए थे उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद हम लोग जानते हैं जो आगे से तीन साइंटिस्ट हम लोग पढ़े भी होंगे, ईटा पर नाचे। क्या पढ़े हैं? ईटा पर नाचे। क्या पढ़े? ईटा पर नाचे। ये मतलब इलेक्ट्रॉन। ये मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खो किसने किया था? थॉमसन साहब। किसने किया था? हम लोग कभी कभी कहते हैं जे थॉमसन बोलते हैं। का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जो खोज रदरफोर्ड खोज तो किए थे गोल्डस्टीन साहब। बस नामकरण किए थे। क्या किए थे? नाम दिए थे। खोज पूरा जो श्रेय जाता है गोल्डस्टीन साहब। किसको जाता है? गोल्डस्टीन साहब को। बस ये नाम रख दिए थे। कौन? रदरफोर्ड साहब। आगे ना से क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने दिया। देखो तो क्या हुआ, चार्ल्स डाल्टन के ये परिभाषा देने के बाद कुछ वर्षों के बाद हम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन कणों की खोज हुई। क्या हुई? तीन कणों की खोज हुई। जब तीन कणों की खोज हुई तो होता क्या है, इन तीन कणों की खोज होने के बाद सन 1901 ईस्वी की बात है। क्या है? सन 1900 मतलब 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में दो वैज्ञानिक हुए। एक वैज्ञानिक थे मैडम क्यूरी, उनके पति कौन थे? पीरे क्यूरी। उन लोगों ने मिल करके परमाणु की एक आधुनिक परिभाषा दी। क्या दी? मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी दोनों क्या थे? दोनों ही भौतिक और नोबेल, किसमें? भौतिकी और रसायन दोनों में, दोनों क्षेत्रों में दोनों लोगों को क्या मिला हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक, क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अब यहाँ पर उन लोगों ने मिल करके परमाणु की आधुनिक परिभाषा दी। और परमाणु आधुनिक परिभाषा क्या दी है हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक, तो परमाणु आधुनिक परिभाषा क्या हुई? ठीक, यहां देखते हैं हम लोग। चलो यहां लिखते हैं परमाणु किसे कहते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु परिभाषा क्या होती है? आधुनिक परिभाषा के अनुसार, ठीक, आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार। अब आधुनिक मत के अनुसार जो परिभाषा निकल के आई, बस उसमें जहां अविभाज्य लगा था यहां पर क्या कर दिया गया? विभाज्य कर। यानी किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म विभाज्य कण, क्या नाम दिया गया? यहां पर डाल्टन साहब ने क्या बोला था? अविभाज्य। यहां पर क्या बोल दिया गया? विभाज्य कण। किसी भी परमाणु का अति सूक्ष्म विभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बात ये फिक्स हो गया, जो परमाणु होता है वह अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु कौन कण है? एक विभाज्य कण है। और हम परमाणु को किसमें तोड़ सकते हैं? परमाणु को तीन भागों में तोड़ सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन में,
और प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। यानी परमाणु जो होता है वह अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु एक विभाज्य कण है और उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। फिर इसके बाद क्या किया था, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था किसके द्वारा, जे थॉम्सन द्वारा। किसके द्वारा, जे थॉम्सन द्वारा। और जे थॉम्सन ने परमाणु के एक मॉडल प्रस्तुत, हम लोग कहते हैं क्या, थॉम्सन का मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। तो परमाणु बारे में बताया गया, जे थॉम्सन के बारे में बताया गया, जो परमाणु होता है वह तरबूज के आकार के रूप में क्या होता है, तरबूज जो बीज होते हैं, क्या होते हैं, तरबूज में जो बीज होते हैं उसमें तरबूज के अंदर केवल धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार जो क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक, जो नाभिक होता है, क्या होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है वह जिस प्रकार से तरबूजन जो बीज होता है धसा होता है, उसी प्रकार क्या होता है, इसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो उसी नाभिक जो होता है ना, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वह तरबूज के बीज बनकर उसमें धसा रहता है। इसे बताया गया, किसमें बताया गया, थॉम्सन के सिद्धांत के सब बताया गया। आगे फिर नाभिक खोज हुई। नाभिक खोज किसने किया था, रदरफोर्ड साहब। किसने किया था, नाभिक खोज जो कौन किए थे, रदरफोर्ड साहब किए थे। ठीक, तो यहाँ पर इतना परमाणु बारे में थोड़ा बहुत हुआ जानकारी। ठीक, कितना ही सिलेबस तुम्हारे है, 9th में इतना ही पढ़ाया था, डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया था इतना ही बारे में। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे। ठीक, अब यहाँ समझो यहाँ पर क्या आगे मैटर है। आगे तुम लोगों में थोड़ा बहुत और कुछ इसमें है। अगला है, देखो यहां समझते हैं हम लोग आगे परमाणु होता क्या है। परमाणु हम लोग आगे समझेंगे। देखो इधर आगे हम लोग देखते हैं। तो परमाणु समझ में आया ना, किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। आगे हम लोग समझेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या, परमाणु क्रमांक। अब यहां समझो ध्यान से, बोलो मत। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक, अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। या किसी भी नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो लिखते हैं यहां पर, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब बताओ, प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है। जब प्रोटॉन खोज हो रही थी तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लिए ये सोडियम में ले लिया, सोडियम ले लिया, तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका प्रमाण तो कितना होता है, 11 होता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गया। ठीक, यानी इसका बोर वर्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए 2 8 1। ठीक, तो जब इसका हम कक्षक बनाएंगे, यहां पर क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया मान लिए। ठीक, इसमें कितने कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक बने। एक हो गया के यल, एक क्या हो गया, यम हो गया। सही है ना, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं के कक्षक, के यल, इसको हम लोग क्या बोले, यम। ये इसको हम लोग कभी कभार बोलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3 है। बताओ, तो के में कितने कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, तो जो हम क्या करें यहाँ पर, परमाणु क्रमांक होता क्या है, किसी तत्व के किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अब बताओ, प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। क्या होता है, प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को कौन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इसीलिए हम लोग कभी कभार
जो परमाणु क्रमांक प्रभाव देते हैं। हम लोग ऐसे बोल देते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को क्या बोलते हैं? धनावेशों संख्या को उस तत्व को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। तो हम लोग यहाँ पर परमाणु क्रमांक की बहुत सारी परिभाषाएं दे सकते हैं। देखो इधर, तो पहला परिभाषा क्या है परमाणु क्रमांक का? ठीक, तो हम लोग थोड़ा मोटा मोटा ज्यादा समझेंगे। तो परमाणु क्रमांक पहला परिभाषा क्या हुआ? नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित क्या? प्रोटॉनों की, हाँ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। बताओ, अब प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? धनावेश ना। तो हम लोग यहां और क्या बोल सकते हैं? नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या क्या? धनावेशों की संख्या को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? परमाणु क्रमांक कर सकते हैं। अब यहां थोड़ा बात समझने वाली है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, क्या किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग बराबर, बहुत रेयर केस होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ, लगभग मैं बात कर रहा हूं, लगभग उतने तरंग करते हैं, उस नाभिक के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। हम यहां पर एक बोल सकते हैं, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सब में ऐसा बराबर नहीं होता है। जो हम लोग मान लेते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में इतने प्रोटॉन होते हैं, उसके नाभिक के चारों तरफ उतने तरंग करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यह लगभग 60% होता है परमाणुओं में, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। यानी ये वाला बात लगभग में है। ये बात क्या है? लगभग में है। यानी लगभग करने मतलब ये है कि प्रोटॉनों संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, किसे बात करें? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन भी होता है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों संख्या भी एक है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? एक है। लेकिन यही बात करोगे सोडियम में, तो बताओ, सोडियम हम लोग जानते हैं, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 11 होता है। परमाणु भाग कितना होता है? 23 होता है। लेकिन इसमें जब हम लोग किसमें काउंट करते, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन संख्या काउंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं? 12 करीब आते हैं। प्रोटॉन आते हैं 12, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 11 आते हैं। तो अलग अलग हुआ नहीं, अलग अलग हुआ, तो अलग अलग हो सकता है, सब में बराबर नहीं होगा। लेकिन हम लोग मान लेते हैं किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक की 3 परिभाषा निकल के आई। बताओ, तो परमाणु क्रमांक कितनी परिभाषा हुई? 3 परिभाषा। पहला हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी तत्व के या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का हम लोग कहते क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या हम लोग कहते क्या है? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्या है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इतना बात सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे हम लोग समझते हैं। आगे देखो, अगला हम लोग समझेंगे परमाणु द्रव्यमान। इसको लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास पढ़ेंगे। अच्छा, एटॉमिक मास को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ये हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। शॉर्टकट में कभी हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। अब देखो, द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या है? तो जो मास नंबर होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को यानी सम को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। किसी तत्व के या परमाणु लिख सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित
परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में ऊपर जैसे लिखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों 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 और न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का कहते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी जो द्रव्यमान संख्या, देखो परमाणु क्रमांक हम लोग दिखाते हैं कैपिटल जेड से, किसे होते हैं कैपिटल जेड से, परमाणु द्रव्यमान हम लोग दिखाते हैं कैपिटल ए से। तो यहां पर क्या निकल गया, द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है प्रोटॉनों की संख्या, क्या प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब बताओ द्रव्यमान संख्या को, यानी द्रव्यमान संख्या किसको, द्रव्यमान संख्या को हम लोग दिखाते किससे हैं, ए से रिप्रेजेंटेड करते हैं, प्रोटॉनों को छोटका पी से, छोटका पी से, और न्यूट्रॉनों को छोटका एन से। ए बराबर क्या गया, पी प्लस एन। तो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के सम को, योग को हम लोग कहते क्या है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इतना बात सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं, देखो आगे क्या होता है, थोड़ा समझो, थोड़ा देखते हैं अगला मैटर क्या होता है। अगला क्या है, अगला है द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक को कैसे रिप्रेजेंटेड किया था, कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। देखो मान लो कोई एलिमेंट है, ये क्या है, कोई एलिमेंट है, चलो हम मान लिया ऐसे है, कोई एलिमेंट है, तत्व है यक्स, कोई एलिमेंट है। तो जो किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है, क्या होता है, फिर किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वह उसके सिर पर लिखते, क्या लिखते हैं, सिर पर, क्या लिखते हैं, सिर पर, द्रव्यमान संख्या को सिर पर लिखते हैं। यानी परमाणु भार, परमाणु भार कहां लिखेंगे, सर पर लिखेंगे। क्यों बताओ, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब स्कूल जाते हैं तो बैगवा कहां रखते हैं, पैरों में मान चलते हैं, सिरों में यहां रख चलते हैं, कुछ भी ऐसे रख लेंगे ऐसे। ये गांव के लोग देखोगे जो आदमी होते हैं, गाय भैंस के लिए कुछ ले जाएंगे, चारों ले जाते हैं, बोझा जो खाते हैं, बोझवा कहां रख ले जाते हैं, कपड़ा पे। तो बोझवा पैरों में ले जाए, बोझवा कहां ले जाओगे, कपड़ा पे ले जाओगे। तो कपड़ा पर क्या होता है, भार होता है, क्या होता है, भार होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो तुमको याद करके भूलेगे नहीं, यानी भार कहां रखोगे, कपड़ा पे, कपड़ा क्या होता है, भार होता है, और निचवा क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक हम लोग कहते क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉन संख्या कहां होगी, नीचे। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु भार को हम लोग तत्व के ऊपर दाहिने साइड लिखते हैं, तत्व के ऊपर दाहिने साइड, और परमाणु क्रमांक को तत्व के नीचे बाएं साइड, लेफ्ट साइड। ठीक, ये दाहिने साइड हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। तो किसी तत्व के संकेतन है, क्या है, किसी तत्व के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के संकेतन है, कैसे उसको हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे समझते हैं अगला मैटर क्या है। अगला हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होता है, क्या समस्थानिक। ठीक, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक, थोड़ा समझते हैं हम। ठीक, चलो अगला चीजें क्या होती हैं, समस्थानिक और समभारिक। एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक, चलो लिखते हैं यहां पर समस्थानिक, समस्थानिक। इसको लोग कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स समस्थानिक हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। समझ इधर देखो, समस्थानिक होता क्या है, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, क्या, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है,
समस्थानिक। कैसे? किसी एक ही तत्व के, लिखते हैं हम, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो यहां पर किसी एक ही तत्व की बात कर रहा है। एक तत्व क्यों चाहिए? एक का खानदान होना चाहिए, एक का कुल का होना चाहिए, एक खानदान। जैसे हमें लिखा 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन, ये बताओ, परमाणु का अणु है, हाइड्रोजन परमाणु है ना, परमाणु है। तो एक ही तत्व है, इसके परमाणु क्रमांक क्या है? इसके परमाणु क्रमांक समान है, परंतु परमाणु भार के देखो, ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला है परमाणु भार, ये क्या है? भार है। और नीचे वाला क्या है? परमाणु क्रमांक। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते क्या है? समस्थानिक। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोट्रियम। इसका होता है ड्यूटीरियम। क्या होता है? ड्यूटीरियम। इसका नाम क्या होता है? ट्राइट्रियम होता है, समझा ना? हाँ, ट्राइट्रियम या ट्राइट्रियम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 30 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 30 समस्थानिक। वहीं पर क्लोरीन ले लो, 17 क्लोरीन 35 भी होता है, 17 क्लोरीन 36 भी होता है। तो क्लोरीन कितने समस्थानिक हुए? क्लोरीन के 2 समस्थानिक। कितने होते हैं? 2 समस्थानिक। ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार एक होता है 16, एक होता है 8, ऑक्सीजन 17 भी होता है। तो क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं 2 और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हुए? 3 हुए। तो समस्थानिक होता क्या है? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक, ठीक। अगला है समभारिक। तो समभारिक क्यों समझते हैं आप? समभारिक नाम ही है भार। इसमें भार क्या होगा? समभारिक में भार समान होता है और परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? अलग रहेगा। नाम से मालूम चलता है समभारिक, ठीक। इसको तो कहते हैं आइसोबार्स। तो समभारिक में अगर परमाणु भार अलग अलग है तो एक ही तत्व नहीं रहेगा, अलग अलग तत्व रहेगा। भिन्न तत्वों के वे परमाणु, लिखते हैं, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। क्या हो? नहीं, हाँ, परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या, क्या हो? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक भिन्न हो या अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। इसमें बात क्या किया है? भिन्न तत्वों के वे परमाणु, क्या? भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे समभारिक। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का
लेकिन तीनों का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? ये है आर्गन। क्या है? आर्गन है। ये क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और ये क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। बताओ सही है ना जी? तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, उसको हम लोग कहते क्या है? समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं हम। तो इतना बात समझ में आया? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इन तीनों का द्रव्यमान संख्या होता है 40 की, परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है। ये सब क्या है? समभारिक है। क्या है? समभारिक। एक ठो बचा हुआ है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बचा? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ट्रॉनिक। ठीक। परमाणु देखो यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है? परमाणु या आयनों का ऐसा समूह, परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखो यार, परमाणुओं, परमाणुओं, परमाणुओं या आयनों, परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह, परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह जिसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की नाम से मालूम है सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक ना? जैसे हम यहां समझते हैं यहां पर समझ लिया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हम तीन परमाणु ले लिए। ये कोई एलिमेंट है, यह तत्व है, परमाणु या आयन है। ठीक, परमाणु या आयन मैंने लिख लिया था यहां पर, परमाणु या आयन। बहुत ध्यान समझो इधर, परमाणु या आयन है। ऑक्सीजन को होते हैं 2 माइनस, फ्लोरीन को होता है 1 माइनस चार्ज, सोडियम पर क्या होता है 1 प्लस, मैग्नीशियम क्या होता है 2 प्लस, एल्युमिनियम क्या होता है 3 प्लस, प्लस 3। ठीक, बात है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे बताओ। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। फ्लोरीन कितना होता है परमाणु क्रमांक? 9 होता है। नियान का 10। सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। ठीक, मैग्नीशियम कितना होता है जी? 12। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13। हमने क्या कहा? सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? सब में समान होगी। हम निकालते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहां काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत ध्यान समझो इधर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? देखो इधर। अच्छा, तो अगर किसी परमाणु पर या आयन पर माइनस चार्ज लगा है, बताओ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगर किसी पर माइनस चार्ज लगा है, वो कहता तो उतना इलेक्ट्रॉन किया है, ग्रहण किया। बताओ, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। परमाणु क्रमांक 8 में मतलब ही है, हमने कहा था परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। बताओ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है? 2 ठो, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 9, और चार्ज कितना है? -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना जी, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें? 10। इसमें तो 10 है ही। और किसी परमाणु पर भी प्लस चार्ज होता है ना, तो वो उतना इलेक्ट्रॉन करता है, दे दिया, दान दिया है वो। बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन कितना थे सोडियम में? सोडियम में थे 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान दे देता है, कितने बचेंगे? 10। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12, 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, कितना बचा? 10। यहाँ कितने थे? 13, 3 दान दे, कितना बचा? 10। बताओ, सभी परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है कि नहीं समान है? तो सभी परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इन सभी समूहों को, इन सभी परमाणु हम लोग क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। बात समझ में आई?